स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं होंगे, डेली करेंट अफेयर्स जो कि 2 बजे अपलोड किया जाता है, दोपहर 2 बजे। और आप लोग रेगुलर करेंट अफेयर्स पढ़िए ताकि जो है सर पे बोझ बना नहीं रहे। अगर रेगुलर पढ़िएगा तो करेंट अफेयर्स बहुत आसानी लगेगा, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता यह बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आप असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कसर रहा होगा। और यह सभी लोग तो यही बोलेंगे कि पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया, लेकिन अपने आप में देखिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर कसर रहा होगा। इसलिए जो है अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। पूर्ण रूप से दिलो दिमाग से मेहनत करना है, तभी जो है सफलता मिलेगी। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। 15 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये G7 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये जो है इटली के पुगालिया शहर में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पुगालिया शहर जो कि इटली में स्थित है। और ये कब से कब होगा? तो 13 से 15 जून के बीच, ठीक है। 13 से 15 जून के बीच होगा G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 13 से 15 जून के बीच हुआ था। और ये कहाँ? तो इटली के पुगालिया शहर में। जानते हैं इटली के पीएम कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी बहुत मतलब खबर में आते रहते हैं, ठीक है। और ये कितने क्रम का? तो 50वें क्रम का हुआ था। G7 ये कितने क्रम का? 50वें क्रम का। और इससे पहले जो 49वें क्रम का कहाँ हुआ? तो हिरोशिमा जापान में, ठीक है। बताइएगा G7 का जो है मेंबर कौन कौन है? तो इसका एक ट्रिक है, GF को जूस पिलाना, ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो G से जर्मनी और G से जर्मनी और F से फ्रांस, ठीक है। और जूस, GF को जूस पिलाना। फिर जूस से होगा J से जापान, U से USA, I से इटली और C से कनाडा और E से जो है इंग्लैंड, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्रिक से याद रखिए या डायरेक्ट याद रखिए। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है। और इस बार जो है पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, ठीक है। जी से ऐसे भी मेलोनी जो अभी मतलब मेलोनी और मोदी में अच्छा संबंध है। तो अभी मेलोनी जो है पीएम मोदी को इनवाइट किया था G7 में शामिल होने के लिए। तो और बताइएगा पीएम के रूप में शपथ लेने के बाद पहला विदेशी यात्रा कौन सा होगा? पीएम मोदी का जो है पीएम के रूप में शपथ लेने के बाद पहली विदेशी यात्रा तो ये G7 में होगा, ठीक है। मतलब इटली गए थे, G7 में भाग लिए, ठीक है। और बताइएगा इटली के पीएम तो आप लोग सभी जानते हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। G7 से पहले G7 का नाम क्या था? तो G8 था, जिसमें रूस भी शामिल था। लेकिन रूस को जो है बाहर कर दिया गया यूक्रेन पर अटैक करने के बाद 2014 में, ठीक है। अभी वर्तमान समय में G7 नाम है, ठीक है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है पुगालिया, जो कि इटली में है, ठीक है। और अभी जो है पीएम मोदी का वर्चस्व नहीं, ये भारत का वर्चस्व कहिए। क्योंकि जो है जॉर्जिया मेलोनी सभी जितने भी मतलब इटली हो गया, फ्रांस हो गया, USA हो गया, सभी को जो है जॉर्जिया मेलोनी हाथ मिलाकर नहीं, हाथ जोड़कर नमस्ते किया सभी को, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति की देन जो है अब इटली में भी पहुंच गई है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। और इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जैसे G7 हुआ उसी तरह G20 2024 में होस्ट करने वाला देश कौन है? तो G20 2024 में होस्ट करने वाला देश ब्राज़ील होगा, ठीक है। ब्रिक्स 2024 में होस्ट करने वाला देश रसिया, ठीक है। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रसिया और G20 2024 का ब्राज़ील। बताइएगा
यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ होगा? तो दिल्ली में। यूनेस्को का 46वां सत्र दिल्ली में। और नेम, जिसे गुटनिरपेक्ष कहते हैं, NAM, ये कहाँ 19वें शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो कंपाला, युगांडा में। ठीक है। और COP 28 तो UAE में। ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट था ये बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों को जबरन विस्थापन हुआ है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ग्लोबल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों को जबरन विस्थापन किया गया है? तो 120 मिलियन लोगों को। ठीक है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। इसमें जो है कुल, इसके अनुसार ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 120 मिलियन जबरन विस्थापित किया गया, मतलब उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया। ठीक है। 120 मिलियन को जो है उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया। ये कौन कौन देश में जो है ऐसा स्थिति हुआ है? तो हैती, सूडान, तुर्की, सीरिया, म्यांमार, गाजा पट्टी, अफगानिस्तान और यूक्रेन, ये सब स्थान पे जो है ऐसा हुआ है, उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया है। ठीक है। बताइएगा, हैती और भारत के बीच कौन सा जो है ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है। याद रखना है, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता देते हैं। हैती और भारत के बीच कौन सा ऑपरेशन चला? इंद्रावती। बताइएगा, ऑपरेशन किन दो देशों के, ऑपरेशन कावेरी किन दो देशों के मध्य चला? तो भारत और सूडान। भारत जो है सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया था और तुर्की में जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है। भारत जो है तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया था, तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान। बताइएगा, म्यांमार में जो है भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो करुणा, ऑपरेशन करुणा। और गाजा पट्टी में ऑपरेशन अजय। ठीक है। और अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और गाजा पट्टी में जो है ऑपरेशन अजय और म्यांमार में ऑपरेशन करुणा और तुर्की सीरिया में ऑपरेशन दोस्त और सूडान में जो है ऑपरेशन कावेरी और हैती में ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है। ऑपरेशन पूछता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बता दी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में जो है यह आयोजित किया गया। और बताइएगा, IORA का अर्थ क्या होता है? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हुआ IORA का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है। इसका मतलब जो है हिंद महासागर के आसपास क्षेत्र को या आसपास हिंद महासागर के आसपास देश शामिल इसमें रहते हैं। ठीक है। IORA में हिंद महासागर के आसपास देश शामिल रहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ? IORA की स्थापना 1997 में। ठीक है। कुल 23 देश शामिल है इसमें और इसकी स्थापना 1997 में किया गया। ठीक है। और यह सम्मेलन दिल्ली में जो है सुषमा स्वराज भवन में किया गया है। ठीक है। यह जो सम्मेलन नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में किया गया है। बताइएगा, किस द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप किया गया है? तो हैवलॉक आइलैंड को जो है नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया है। ठीक है। जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हैवलॉक आइलैंड को नाम बदलकर क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप। ठीक है। जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन दिमाग में जाएगा। ठीक है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो बिली एंड मॉली। ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बिली एंड मॉली। ये कितवें क्रम का? तो 18वें क्रम का है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन कौन सी फिल्म करेगी? बिली एंड मॉली। ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बिली एंड मॉली। और ये हर बार कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है, लेकिन इस बार जो है मुंबई के अलावा और 4 शहरों में किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि मुंबई के अलावा और 4 शहर में किया जाएगा। जैसे और 4 शहर का नाम पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है। मुंबई के अलावा 4 शहर, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। और यह हर 2 वर्ष में आयोजित होता है और इसकी शुरुआत जो है 1990 में हुआ था। ठीक है।
इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1990 में, या हर 2 वर्ष में होता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी में जो ओपेनहाइमर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। बताइएगा, ओपेनहाइमर को जो है ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में प्राप्त हुआ, कोई कितने क्रम का? तो 96 क्रम का जो है ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर को प्राप्त हुआ। ठीक है। बताइएगा, फादर ऑफ एटम बम किन्हें कहा गया है? तो ओपेनहाइमर को। ठीक है, फादर ऑफ एटम बम किन्हें कहा जाता है? तो ओपेनहाइमर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में टेस्ट एटलस की दुनिया में 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत का आमरस का कौन सा स्थान है? ठीक है। तो हाल ही में टेस्ट एटलस की दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत का आमरस का कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। भारत को आमरस का कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आमरस जो है अभी सबको पता होगा, तो भारत का आमरस को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए, पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 जून को। ठीक है, 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस 2024 मनाया गया। और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है 14 जून को जो है कार्ल एंड स्टीनर का हैप्पी बर्थडे था, इसलिए जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2024 मनाया गया। 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कार्ल एंड स्टीनर का बर्थडे है। ठीक है, और ये जो है कार्ल एंड स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप का खोज किए थे, इसलिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो कार्ल एंड स्टीनर ने। ठीक है, और यह 2005 से नामित किया गया है। ठीक है। बताइएगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो O माइनस। ठीक है, ऐसे करके बताना है, सिर्फ O नहीं बोलना है। ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, क्योंकि O तो सभी लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में जो है अगर आ जाएगा O माइनस O और AB प्लस A, तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो O माइनस। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप तो AB प्लस। ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप O माइनस और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB प्लस। ठीक है। बताइएगा, ब्लड का पीएच मान तो 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होगा? 7.4। और रक्त क्या है? ब्लड क्या है? तो ये एक तरल संयोजित उत्तक है। ठीक है, रक्त क्या है? तो यह एक तरल संयोजित उत्तक है। ठीक है, और इस बार का थीम है उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न। ठीक है, उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न। और इसका बताइएगा, 2005 में स्थापना हुआ था और इस बार जो 20 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। ठीक है, उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न इस बार थीम है। बताइएगा, RH फैक्टर का खोज किसने किया था? तो RH फैक्टर की खोज वीनर किया था। ठीक है, RH फैक्टर की खोज वीनर। बताइएगा, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा या स्प्लीन को। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक है। बताइएगा, कौन ऐसा जीव है जिसमें RBC का जो है केंद्रक पाया जाता है? अपवाद में है, RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट तथा लामा जो 2 ऐसे जीव है जिसमें RBC का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो लाल, मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है, मंगल ग्रह के क्रेटर। क्रेटर मीन्स गड्ढा होता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के गड्ढे से जो है लाल, मुर्सान और हिल्सा का संबंध है। ठीक है, मतलब इसी पे जो है उस गड्ढे का नाम रखा गया लाल, मुर्सान और हिल्सा। ठीक है। बताइएगा, लाल जो है किसके सम्मान में? तो ये एक साइंटिस्ट है जिसे देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल रखा गया। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ठीक है, लाल किसके सम्मान में रखा गया? तो ये देवेंद्र लाल के सम्मान में, और ये एक साइंटिस्ट है जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं। और मुर्सान, तो मुर्सान एक यूपी का जो है शहर है, यूपी का हाथरस का एक शहर है मुर्सान, उसी के जो है सम्मान में रखा गया। और हिल्सा, तो हिल्सा एक बिहार का नालंदा में स्थित है हिल्सा, उसी के जो है सम्मान में इसका नाम रखा गया। ठीक है, लाल, मुर्सान और हिल्सा। हिल्सा बिहार का जो है एक नालंदा जिले का एक स्थान है, उसी के जो है सम्मान में हिल्सा रखा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा,
हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो पुलिस के द्वारा जो है भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो ऑप्शन सी शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अभी बहुत सारा भीड़ लगता है, मतलब घूमने टूरिस्ट जगह है, घूमने जाता है गर्मी के दिनों में, तो इसी के भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में जो है रज महोत्सव प्रारंभ हुआ है। अब बताइएगा, धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा का ही है। ठीक है, नुआखाई ये भी ओडिशा का पर्व है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में फिक्की ने किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, तो फिक्की ने किसे महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को, ऑप्शन बी ज्योति विज को। ठीक है, और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1927 में। ठीक है, फिक्की की स्थापना 1927 में, और इसका जो है मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनीस शाह। और अभी जो हाल ही में नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? ज्योति विज, ऑप्शन बी। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और इससे पहले जो है 10 बजे सुबह 10 बजे क्लास अपलोड किया जाता है हर रोज चैप्टर वाइज, उसे ज़रूर देखिएगा। वो जिसमें इतिहास खत्म हो चुका है और भूगोल चालू किए हैं। ठीक है, तो उसमें ज़रूर देखिएगा। और वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर रोज चैप्टर वाइज होता है। ठीक है, जैसे कि पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, तो चैप्टर वाइज होता है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर देखिए, जुड़िए, ताकि जो है एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा। ठीक है, और शाम को जो है प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है 5 से 6, और 6 से 7 जो है स्पीडी और एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है होमवर्क दिया जाता है, और वही उसी का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।